हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केवीएस बुक एंड टॉक। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर आर इन्वायरमेंट। ठीक है, हम आर इन्वायरमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर सम वाइटिंग एंड एवाइटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम किससे बनता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से बनता है। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग कंपोनेंट होते हैं, वो वाइटिक होते हैं। जो नॉन लिविंग होते हैं वो एवाइटिक होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दी हुई है रॉक, रेनफॉल, ठीक है, सनलाइट, मैंगो ट्री, रैबिट, ये क्या होते हैं? अब इसमें क्या है? एवोइटिक है। एवोइटिक कौन से हैं? रॉक, रेनफॉल, सनलाइट। ठीक है, मैंगो ट्री एंड रैबिट क्या है? वाइटिक कंपोनेंट है। ठीक है, विच ऑफ दीज कंपोनेंट कैन कंटिन्यूसली एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ अदर कंपोनेंट। कहते हैं इनमें से बताना है हमने कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो अदर कंपोनेंट की एब्सेंस में भी एग्जिस्ट कर सकें। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ओनली सनलाइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली सनलाइट। सेकंड ऑप्शन है ओनली रॉक एंड सनलाइट। ठीक है, ऑप्शन सी है मैंगो ट्री एंड रैबिट। ऑप्शन डी है ओनली रॉक, सनलाइट एंड रेनफॉल। देखो, जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं, वर्टिक कंपोनेंट होते हैं, वो कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मीन्स जो मैंगो ट्री, रैबिट, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, इसमें कौन सा आ गया? ओनली रॉक, ठीक है, सनलाइट एंड रेनफॉल। रेनफॉल किसकी वजह से होता है? ट्री की वजह से होता है। ट्री क्या करती है? ट्रांसपीरेशन करती है। ठीक है, अब देखो ये वाली ऑप्शन भी क्या होगी? कैंसिल होगी। ओनली सनलाइट, देखो सनलाइट वाली, सनलाइट वैसे होती है, ठीक है, एग्जिस्ट करेगी, बट रॉक, जो रॉक है हमारी, वो भी तो एग्जिस्ट करेगी ना, बाकी कंपोनेंट हो चाहे ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रॉक एंड सनलाइट बोथ क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी, अगर कोई अदर जो कंपोनेंट है वो एब्सेंस भी हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट विच ऑफ द लेवल ऑफ द फूड चेन कैन बी ओमनीवर बी प्रेजेंट। अब ओमनीवर कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहले फूड चेन में क्या होते हैं? प्लांट, देन हमारे पास होते हैं हार्बीवर्स, देन हमारे पास होते हैं कार्निवर्स, देन हमारे पास होते हैं ओमनीवर। अब ओमनीवर कौन से होते हैं? अब देखो, हार्बीवर्स जो सिर्फ वेज खाते हैं, कार्निवर जो नॉन वेज और वेज नॉन वेज खाते हैं। ठीक है, ओमनीवर कौन से होते हैं? जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं? प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। जो कार्निवर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे? मीट खाएंगे। अब ओमनीवर पूछा है, देखो ऐसे जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या खाते हैं? वो इसको भी खाएंगे। ठीक है, वो किसको खाएंगे? हमारे पास हार्बीवर्स को भी खाएंगे, कार्निवर्स को भी खा सकते। मीन्स जो क्या होंगे? वो प्राइमरी कंज्यूमर भी होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होंगे और टर्शरी कंज्यूमर भी होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं हो सकते। प्रोड्यूसर फर्स्ट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तीनों ही इसके ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि उसने किसका पूछा है? ओमनीवर्स का पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेबल लिस्ट सम कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. A student want to classify these into avitic component from voitic component separately. Which option correctly show the classification done by the student? अब देखो, जो स्टूडेंट है उसको क्या है? इकोसिस्टम में कंपोनेंट मिले हैं कुछ। ठीक है, वो वोइटिक और एवोइटिक को अलग अलग करना चाहता है। ठीक है, हमारे पास देखो कौन कौन सी ऑप्शन है। ऑप्शन ए में क्या है? रेन, ग्रास। अब देखो, हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास स्टूडेंट है उसने वोइटिक और एवोइटिक अलग अलग कंपोनेंट ठीक किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है, अब वोइटिक में रेन आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, रेन क्या होता है? एवोइटिक। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी आएंगी वो किस में जाएंगी? एवोइटिक कंपोनेंट में जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद फंगी हमारे पास क्या होता है? वोइटिक होता है, इसने इधर डाल दिया। ठीक है, हमारे पास ए ऑप्शन तो हमारे पास गलत होगी। सेकंड ऑप्शन क्या है? देखो, इसमें वोइटिक में क्या डाल दिया उसने? एयर क्या होती है हमारे पास? एवोइटिक कंपोनेंट। ठीक है, देन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, देखो ग्रास, बैक्टीरिया, फंगी, बटरफ्लाई, ये तीनों ठीक है। ठीक है, सारे ठीक है। अब एवोइटिक में क्या डाला उसने? वाटर, रेन, सनलाइट, एयर। ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है रेन, वोइटिक में डाल दिया,
तो ये हमारे पास गलत हो गया, ठीक है। अब रेन वाटर बटरफ्लाई ये सारा मिक्स ही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ये है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाली ऑप्शन सारे ही ठीक हैं, वोइटिक भी ठीक है, एवोइटिक भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which statement show interaction of an एवोइटिक कंपोनेंट विद द वोइटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखो कहते हैं इंट्रैक्शन हो रही है किस किस की, वोइटिक कंपोनेंट की एवोइटिक कंपोनेंट के साथ, ठीक है। वोइटिक कंपोनेंट विद एवोइटिक कंपोनेंट विद वोइटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, अ ग्रास होपर फीड ऑन लीफ। अब देखो ग्रास होपर क्या है, वोइटिक है, ठीक है। लिविंग है, ये भी क्या हो गया, वोइटिक। अब ये भी क्या हो गया, वोइटिक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगी हमारे पास, गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रेन वाटर रनिंग डाउन इनटू द लेक। अब जो रेन वाटर है वो भी क्या है, एवोइटिक। लेक भी क्या होगी, एवोइटिक। तो हमारे पास बी ऑप्शन भी क्या होगी, कट होगी, ठीक है। ऑप्शन सी है, एन अर्थ बॉम्ब मेकिंग अ बोरो इन द सोइल। देखो अर्थ बॉम्ब क्या है, वोइटिक, ठीक है। सोइल क्या है हमारे पास, एवोइटिक, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अ माउस फाइटिंग विद द अनदर माउस फॉर फूड। माउस वोइटिक है, और जो हमारा माउस है, दूसरा माउस है जहाँ फिर फूड है, वो भी क्या है, वोइटिक कंपोनेंट है, ठीक है। अनदर माउस के साथ लड़ रहा है ना वो, तो दोनों ही माउस क्या हैं, वोइटिक हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि उसने क्या पूछा था, एवोइटिक कंपोनेंट की इंट्रैक्शन पूछी थी वोइटिक कंपोनेंट के साथ, ठीक है। ये देखो जो हमारे अर्थ बॉम्ब है वो क्या है, वोइटिक है, और हमारी सोइल क्या है, एवोइटिक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज शोज अ फूड वेब, ठीक है। इमेज क्या शो कर रहा है, फूड वेब शो कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो फूड वेब क्या होता है, फूड जो मोर देन वन कंज्यूमर हो, ठीक है। जैसे कंज्यूमर क्या हो, कंज्यूमर ये है ना, उसके पास क्या है, कंज्यूमर एक से ज़्यादा चीज़ें खा रहा है, वो क्या है, जैसे जैसे अगर एक एक चीज़ खा वो तो हम फूड चेन बोलते हैं। अब ज़्यादा ऑप्शन है जब हमारे पास आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए है, फॉक्स फीड ऑन हॉक, ठीक है। जो फॉक्स है हॉक को फीड कर रही है। देखो फॉक्स यहाँ पे है, किसको खा रही है फॉक्स, ठीक है, सैलामेंडर को खा रही है। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर को खा रही है, और फॉक्स किसको खा रही है, किंग बर्ड को खा रही है। मतलब ऑप्शन हमारी गलत होगी ए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, हॉक फीड ऑन ओक टू ऑब्टेन एनर्जी। जो हॉक है देखते हैं, ओक को खा रहा है, हॉक देखो ओक कहाँ पे है, ओक यहाँ पे है। हॉक किसको खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को खा रहा है। तो ऑप्शन बी भी हमारे पास गलत हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी है, स्क्वायर फीड ऑन पाइन बोर टू ऑब्टेन एनर्जी। देखो स्क्वायर है, पाइन बोर को खा रही है क्या, पाइन को खा रही है अकेली, ठीक है। स्क्वायर ओक को खा रही है एंड पाइन को खा रही है, मीन्स हमारे पास स्क्वायर वाली भी ऑप्शन हमारे पास कट होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, सैलामेंडर फीड ऑन पाइन बोर, ठीक है, टू ऑब्टेन एनर्जी। अब देखो सैलामेंडर किसको खा रहा है, पाइन बोर को खा रहा है ना, पाइन बोर को खा रहा है। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग क्या है, वो बोल रहा है जो सैलामेंडर है वो किसको खा रहा है, पाइन बोर को खा रहा है, ठीक है। ये देखो खा रहा है ना पाइन बोर को, तो ये क्या होगी हमारी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर इज मैंडेटरी थ्रू आउट द वर्ल्ड, हाउ दिस हेल्प प्रिवेंट ओजोन डिप्लेक्शन। अब देखो क्लोरोफ्लोरो जो थी हमारे पास वो क्या करती थी, ओजोन लेयर की डिप्लेक्शन करती थी। उसने कहते हैं जब हमने क्या किया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा ओजोन लेयर पे, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास, दिस विल हेल्प कन्वर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू ओजोन, दिस विल हेल्प कन्वर्ट सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू ओजोन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है, दिस विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरो
from oxygen molecule. Option D है this will reduce the release of chlorofluorocarbon that react with ozone molecule. ठीक है, अब देखो होता क्या था, जो ओजोन लेयर जो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कार्बन किसके रिएक्ट कर जाता था, ओजोन के साथ, O3 मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता था O2 में। ठीक है, अब जब हमने ये रेफ्रिजरेटर बनाना ही बंद कर दिया तो क्या हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है वो रिएक्ट करना बंद हो गई। ठीक है, जैसे कम रिलीज होगी तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर क्या कौन सी ठीक होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो क्या हो गया, दिस विल रिड्यूस द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो O2 मॉलिक्यूल बना देती थी, क्योंकि हमारे पास ओजोन किसकी होती है, O3 मॉलिक्यूल से। अब जब ओजोन जो O3 मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होंगे तो हमारे पास जो ओजोन लेयर की वो क्या होगी, डिप्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इससे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओजोन फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ फ्री ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाउ डू फ्री ऑक्सीजन एटम फॉर्म एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। कहते हैं हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो एटम है वो फॉर्म कैसे हुए हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म होते थे, जो हमारे O2 को ब्रेक डाउन होता था इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। अब यूवी रेडिएशन कैसी होती थी, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास by splitting of molecular oxygen into the oxygen atom in the presence of low energy UV radiation. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है by splitting of molecular oxygen into free oxygen atom in the presence of high energy UV radiation by combining of two molecular oxygen in the presence of, कंबाइन तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी कंबाइन वाला ये भी कंबाइन वाला, अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, जब हमारे पास बाय स्प्लिटिंग ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ हाई जो यूवी रेडिएशन होगी, जो यूवी रेडिएशन होंगी जब वो हाई होंगी तब क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी किसकी, मोलिकुलर ऑक्सीजन की इनटू फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, जो फ्री ऑक्सीजन है वो फिर से कंबाइन करेगा। ठीक है, O2 का पहले ब्रेक डाउन होगा O+O में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है फिर से O2 से मिलके क्या बना देगा हमारे पास O3, मीन्स ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, O3 ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टेबल लिस्ट सम बेस्ड प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है सामने। ठीक है, विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासीफाई एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ग्रास कटिंग, जितने भी हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल होंगे। जो हमारे पास मैन मेड होंगे वो क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, फर्स्ट है ग्रास कटिंग, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक टॉय, यूज्ड टी बैग, पेपर स्ट्रॉ, ओल्ड क्लॉथ, ब्रोकन फुटवेयर। ठीक है, अब ऑप्शन बी ए में है हमारे पास, ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है हमारे पास ग्रास कटिंग, यूज टी बैग, ये तो हमारी ऑप्शन कट हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे पॉलीथीन बैग किस किस में है। ठीक है, जिसमें पॉलीथीन होगा उसमें क्या होगा, वही हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, क्योंकि हमें पता है ये मैन मेड है, प्लास्टिक टॉय भी और पॉलीथीन बैग भी। उसके बाद देखो यूज टी बैग, पेपर स्ट्रॉ, पेपर क्या है हमारे पास, नेचुरल सब्सटेंस है, वो हमारे पास नहीं। ओल्ड क्लॉथ क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक टॉय क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेबल शो सम वेस्ट मटेरियल दैट चेंज एंड रिमेन अनचेंज। ठीक है, दैट चेंज एंड रिमेन अनचेंज व्हेन बरीड इन द सॉइल। जब बरीड किया जाए, उनको सोइल में दफनाया जाए तो क्या हो जाते हैं, वो अनचेंज ही रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्लासीफाइज दैम एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे प्लास्टिक बॉक्स हो गया, बबल रैप हो गया, ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल पील हो गया, रबर टायर हो गया, एम्प्टी कार्टून हो गया। ठीक है, ट्री लीव्स हो गया। देखते हैं इसमें ऑप्शन ए है हमारे पास वेजिटेबल पील, बबल रैप। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में है हमारे पास प्लास्टिक बॉक्स, एम्प्टी कार्टून। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब एम्प्टी कार्टून क्या होता है, वो किससे बना होता है, ठीक है, पेपर से बने होते हैं ना कार्टून, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया।
उसके बाद देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल में उसने लिख दिया ट्री लीव्स, तो ये भी ऑप्शन का कट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन देखो इसमें क्या लिख दिया, ऑप्शन डी में क्या लिख दिया, वेजिटेबल पील नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी ऑप्शन हमारे पास कट हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बचेगी, देखो इसमें चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही लग रही है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं बायोडिग्रेडेबल में क्या है, वेजिटेबल पील एंड एम्प्टी कार्टन, ये ठीक है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है, प्लास्टिक बॉक्स एंड बबल रैप, ठीक है। ये हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्रोड्यूसर टू एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो अगर प्रोड्यूसर के पास हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी है, तो हमारा जो फर्स्ट कंज्यूमर होगा इसमें से सिर्फ उसकी 10% ही जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन कौन सी है, 1:2, ठीक है, 2:1, 1:10 और 10:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो, अगर मान लो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगी, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगी। देखो क्योंकि देखो अगर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा, अगर एक के पास 10 है तो इसकी 10% कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।